स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मोरलता की परिभाषा, उसका सूत्र और उसका मात्रक। इसी प्रकार से हम एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पे है 500 ग्राम जल में घुले 4 ग्राम NaOH की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि यह यहाँ पे जो सांद्रता है वो किस प्रकार में ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है या मोलरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए 4 ग्राम NaOH, तो यहाँ NaOH विलय हो गया है और जल यहाँ पे विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और विलय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और विलय का मोलर द्रव्यमान भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो विलायक का द्रव्यमान दिया होने के कारण हमें यहाँ पे मोलरता, जिसको स्मॉल m के द्वारा इंगित करते हैं, उसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है NaOH जो कि विलय है। तो NaOH विलय का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान दे रखा है 4 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम। NaOH का हम ज्ञात कर सकते हैं मोलर द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान है तो विलय के द्रव्यमान को W और V के द्वारा, तो WV का मान यहाँ पे दे रखा है आपको 4 ग्राम। NaOH जो कि विलय है, इस विलय का मोलर द्रव्यमान है जिसको हम शो करते हैं m के द्वारा, और विलय के लिए हम यहाँ पे 20 शब्द काम में लेते हैं। NaOH का क्या करना है, तो NaOH सोडियम का क्रमांक 11, लेकिन इसका द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान होता है इसका 23। ऑक्सीजन का क्रमांक 8, लेकिन द्रव्यमान होता है 16, यहाँ 16 प्लस हाइड्रोजन का क्रमांक 1 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी 1 होता है। जैसे आप इसका करेंगे तो 40 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद हमें यहाँ विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो जल जो कि यहाँ विलायक है, तो जल यहाँ विलायक का द्रव्यमान, विलायक है, द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान को W, विलायक के लिए ये शब्द काम में लेते हैं। तो यहाँ W का मान दे रखा है आपको 500 ग्राम, यहाँ 500 ग्राम इसकी ज्ञात करके सांद्रता मोलरता के रूप में। तो यहाँ मोलरता जिसको रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा, m बराबर होता है WB MB, WA ग्राम में है 1000, मान लेते हैं इसमें WB जिसका मान दे रखा है 4 ग्राम, MB का मान 40, WA का मान 500 इंटू यहाँ 1000, 3 0 से 3 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5। जैसे ही 1 में भाग लोगे 5 का तो 0.2, क्या है यहाँ पे 0.2 मोलरता है। मात्रा हो जाएगा इसका मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2
और ये हो जाएगा आपका स्मॉल m। इस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि विलयन का आयतन दे रखा है या विलायक का द्रव्यमान। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विलयन की सांद्रता की इकाई है नंबर 6 ppm। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख 10 की पावर 6। तो मिलियन माने होता है 10 लाख 10 की पावर 6। क्या है ppm? ppm का फुल फॉर्म पढ़ लिया हमने, पार्ट्स पर मिलियन। तो किसी विलय पदार्थ का वह भार भाग जो किसी मिलियन के 10 की घात 6 भार भाग में उपस्थित होता है। तो किसी विलय पदार्थ का वह भार भाग जो किसी विलयन के 10 की घात 6 भार भाग में उपस्थित होता है उसे उस विलयन का ppm कहते हैं। ppm ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा ppm बराबर वही सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ऊपर लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो लेंगे अपन ग्राम में, अपॉन में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान भी लेंगे ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 में विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यदि यहाँ पे 100 कर देते हैं तो ये आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें फॉर्मूला था विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। लेकिन यहाँ 10 की घात 6 है तो ये आपका ppm हो जाएगा। अब देखते हैं ppm पर ताप का प्रभाव। तो ppm पर देखते हैं ताप का प्रभाव। यहाँ देखिए फॉर्मूले में ऊपर भी द्रव्यमान और नीचे भी द्रव्यमान है, और किसी विलयन का यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो द्रव्यमान यदि अपरिवर्तित रहेगा तो ppm भी, उस विलयन का ppm भी अपरिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ाने पर विलयन का जो ppm है वो अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार से हम ppm को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका है 10% वेग पर वेग, इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत वाले H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले H2SO4 की मोलरता
या यहाँ हम मोललता लेते हैं। मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मोललता ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि किसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसके आंसर आपको कमेंट्स करने हैं, और नहीं सॉल्व होता है तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।